अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो नाज़रीन, ड्रामा सीरीज जानसार के अगली किस्त में आप देखेंगे कि दुआ गज़नवी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कशमाला ने सरफराज को अगवा करवा लिया है। गज़नवी दुआ से पूछता है कि कशमाला का सरफराज से क्या ताल्लुक है, वो उसको क्यों अगवा करवाएगी। तो दुआ जवाब देती है कि कशमाला का सरफराज से बहुत गहरा ताल्लुक है। दुआ मज़ीद कहती है कि अगर कशमाला ने सरफराज को कत्ल करवा दिया तो आप कभी भी नहीं जान सकेंगे कि आपके भाई का कातिल कौन है और आपको जहर किसने दिया है। ये सुनकर गज़नवी हैरान होकर कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। फिर दुआ गज़नवी से कहती है कि मैंने आपको कुछ वॉइस मैसेजेस कशमाला और सरफराज के भेजे हैं, अब पहले वो सुन लें, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि कशमाला और सरफराज मिले हुए हैं और उनका आपस में क्या ताल्लुक है। गज़नवी ये सुनकर और भी हैरान हो जाता है और दुआ से पूछता है कि मेरे भाई के कातिल का सरफराज से क्या ताल्लुक है। दुआ जवाब देती है कि मैं सरफराज से इसलिए मिलती थी ताकि उसको यकीन दिलाऊं कि मैं उससे शादी कर लूंगी और सरफराज लालच में आकर मुझे सब सच बता देगा। और ऐसा ही हुआ, सरफराज ने मुझे सब कुछ बता दिया। कशमाला ने आपके भाई को कत्ल करवाया था क्योंकि उसने सरफराज को धमकी दी थी कि अगर वो अपने शोहर को गज़नवी के लिए छोड़ सकती है तो वो क्या चीज़ है। दुआ गज़नवी को बताती है कि सरफराज कशमाला को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उसने उसे पैसे न दिए तो वो सब कुछ बता देगा, इसलिए कशमाला अब सरफराज को रास्ते से हटाना चाहती है। फिर दुआ गज़नवी से कहते हैं कि अगर मेरी एक भी बात गलत साबित हुई तो आप मुझे बेशक तलाक दे दीजिएगा। इसके बाद गज़नवी जाफ़र को बुलाता है और सारी सूरत हाल बताता है। जाफ़र गज़नवी को बताता है कि उसे भी कशमाला और सरफराज पर शक था और उसने उन्हें कई बार मिलते हुए भी देखा था। गज़नवी पूछता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जाफ़र कहता है कि मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। फिर जाफ़र गज़नवी को बताता है कि दुआ ने जो कुछ कहा है वो सब सच है क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुआ भी सरफराज से नहीं मिलती थी। गज़नवी जाफ़र से कहता है कि पुलिस ऑफिसर को कॉल करो। फिर गज़नवी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है कि सरफराज को किसी ने अगवा कर लिया है और वो जाफ़र को आपके पास भेज रहा है। दूसरी तरफ जब कशमाला सरफराज से मिलने जाती है तो सरफराज कशमाला से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। कशमाला जवाब देती है कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है और दुआ की बातों में आकर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली, अब तुम्हारी मौत का वक़्त आ चुका है। कशमाला अपने ख़ास आदमी से कहती है कि तुम कल शाम तक सरफराज को कत्ल कर देना और उसकी लाश को ठिकाने लगा देना। इस बात का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। सरफराज कशमाला से मिन्नत समाजत करता है कि एक बार मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन कशमाला इनकार कर देती है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें वार्निंग किया था कि मेरे साथ दुश्मनी मत पालो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। उसी दौरान जाफ़र और पुलिस वाले सरफराज को तलाश कर रहे होते हैं और जल्द ही वो उसे तलाश कर लेते हैं। जाफ़र सरफराज से कहता है कि जिस दुआ बीवी की ज़िंदगी तुमने बर्बाद करने की कोशिश की, आज तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिली है। सरफराज कहता है कि अब मुझे गज़नवी के पास ले चलें, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। इसके बाद जाफ़र सरफराज को गज़नवी के पास ले आता है और गज़नवी उससे पूछता है कि हाँ बताओ आखिर सच क्या है, जिस पर सरफराज सारा सच उगल देता है और उसे बताता है कि जो कुछ भी किया है सब कुछ कशमाला ने ही किया है, इसके पीछे मेरे ज़ाती कोई मफाद नहीं था। मैं तो दुआ को भूल चुका था और अपनी ज़िंदगी में खुश था, लेकिन ये कशमाला ही थी जिसने मुझे लालच दिया और मेरे दिल में उमंग पैदा की कि दुआ मुझे चाहती है मैं दुआ को हासिल करूं। उसने मुझे पैसों का लालच भी दिया, लेकिन मुझे हकीकत में उसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। चंद पैसे दिए, वो भी मैंने उससे बड़ी ज़बरदस्ती से लिए थे। ये सारी सच्चाई जानने के बाद गज़नवी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कशमाला पर और वो जाफ़र से कहता है कि मैं कशमाला को किसी भी सूरत छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे हाथों से बचकर दिखाए। गज़नवी सरफराज से पूछता है कि बताओ मेरे भाई ज़वार के कत्ल से कशमाला का क्या ताल्लुक है। तो सरफराज कहता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसने किसी को फ़ोन पर यह कहते हुए सुना था कि दुआ को कत्ल कर दो, वैसे ही जैसे ज़वार को कत्ल किया था। नुशेरवा कहता है कि ज़वार मेरा भाई है, मैं अपना कत्ल तो माफ़ कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने भाई का कत्ल कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद नुशेरवा सरफराज से पूछता है कि बताओ तुम और क्या जानते हो, जिस पर सरफराज कहता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके बाद नुशेरवा पुलिस ऑफिसर को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाएं, इसका ठिकाना हवालात की सलाहें हैं और ये हमेशा वहीं रहेगा, कोई इसकी जमानत करवाने वाला भी नहीं होगा। इसके बाद नुशेरवा कशमाला से कहता है कि तुम्हारे जैसी घटिया औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुमने मेरे भाई को कत्ल किया, तुम हमारे खुशियों की कातला हो, मेरे भाई की कातला हो, सब कुछ किया तुमने और नाम तुमने लगाया दुआ पे। इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। दुआ बेकसूर थी, वो अपनी सफाइयाँ देती रही और हमने उसकी किसी बात पे यकीन ना किया। तुम जैसी नागन को हमने पाला,
بہت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ تم اس خاندان کی بہو، تمہارے جیسی گھٹیا عورت کو تو اس خاندان کی بہو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسی وقت غزنوی کشمالہ کو تینوں طلاقیں دے دیتا ہے۔ آئی ہوپ سو ویورز آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔